Good morning. How are you all? I hope you all are fine, fit, healthy, and happy. So, students, today we will start with vibrant word. Vibrant word means what? With subject. SST means social studies. Okay? Social studies. उसमें हमने गुड हैबिट्स तक कंप्लीट कर लिया है बेटा. अब हम करेंगे 7th चैप्टर सेफ्टी रूल्स. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई मस्ट टेल यू कि आप एक कॉपी बनाएंगे जिस पे लिखेंगे SST और एक एक चैप्टर बेटा लिखेंगे. जो इसमें दिया हुआ है ना, टेस्ट योरसेल्फ, ये जैसे ये दिया हुआ है, उसमें आप लिखेंगे वी नीड डैश टू लिव. तो ये जो मैंने ऑप्शंस, मैंने आंसर्स भी बताए हुए हैं आपको, तो आप सारे चैप्टर्स के वन बाय बेटा लिखना शुरू कर दो, कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए. मैं कई बार पहले भी आपसे बोल चुकी हूँ, मेक अ कॉपी ऑफ एवरी सब्जेक्ट. एवरी सब्जेक्ट मीन्स सारी सब्जेक्ट्स की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, उसमें वर्क होना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि आप बुक फिल कर रहे हो. जिसमें मैं बोल रही हूँ कि आप कॉपी बना लीजिए, तो मीन्स आप बना लीजिए. ठीक है, चलो. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल स्टार्ट विथ सेफ्टी रूल्स चैप्टर 7. सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स का सेफ्टी मतलब क्या? सुरक्षा. रूल्स कुछ उसकी बातें जो हमको फॉलो करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा से रिलेटेड जो बातें हमको फॉलो करनी चाहिए. ठीक है, तो सेफ्टी रूल्स का मतलब क्या? जब सेफ्टी सबसे मेन कि हम लोग सेफ्टी, जब जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है ना. पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हाँ, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. जो भी नियम होते हैं, रूल्स का मतलब नियम, तो सुरक्षा के जो भी नियम होते हैं वो हमको फॉलो करने चाहिए. अंडरस्टूड? तो जैसे देखो, हम जब भी रेड लाइट, जो भी हम जाते हैं हम कहीं, तो हमारे पास ट्रैफिक लाइट आती है, उसमें रेड लाइट होती है, तो हम क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं ना. येलो होती है तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि हाँ अब हमको चलना है, और ग्रीन होती है तो फिर रफू चक्कर, फटाक से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे, हमको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए. ठीक है, जैसे हम रोड पे जाएं, चाहे घर पे रहें, चाहे स्विमिंग में जाएं, मतलब कहीं भी हम लोग जाएं, तो कौन कौन से रूल्स फॉलो करने. तो बुक में देखिए बेटा, पहले ही देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. पहला दिया हुआ कि देखो ये कैसे ट्रैफिक जेब्रा क्रॉसिंग पे चल रही है. तो हमको हमेशा जब भी रोड क्रॉस करें तो क्या, जेब्रा क्रॉसिंग पे. जेब्रा क्रॉसिंग क्या, जो ब्लैक और वाइट पट्टियाँ होती है, जैसे जेब्रा की होती है ना ब्लैक और वाइट पट्टी, वैसे ही हमको जेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए इसका नाम है. ठीक है, वहाँ से हमको पार करना चाहिए. फिर यहाँ पे देखो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए. देखो रोड पे जो डिवाइडर्स बने रहते हैं उसको ऐसे क्रॉस कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो यानी हमको जेब्रा क्रॉसिंग पे जाना चाहिए. यस, ठीक है. और ऐसे रेलिंग को कूदना चाहिए डिवाइडर? नो. फिर देखो यहाँ पे हम अपने सॉफ्ट टॉयज़ के साथ ऐसे खेल सकते हैं. यस, बहुत प्यार से हमको ऐसे खेलना चाहिए. और देखो ऐसे स्टेयर्स पे, देखो ये सेफ्टी इसकी देखो कितनी पुअर है. अभी यहाँ पे स्लिप कर गई तो फिर गई काम से, है ना, तो नो. और ये देखो यहाँ पे बसेस जा रही है रोड पे, ये बच्चा साइड में खड़ा है. यस, ऐसे ही खड़े होना चाहिए. जब बस रुक जाए तब हम, स्कूल बस है ना ये येलो कलर की, देखो येलो कलर की स्कूल बस है, जब बस रुक जाए तब हमको इसमें एंट्री मारनी चाहिए, है ना. तो हमको इस चैप्टर में कुछ ऐसे रूल्स पता चलेंगे जो हमको घर पे फॉलो करने चाहिए. जो भी हम काम करें उसमें कोई ना कोई हमारे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बुक में देखो, हे रोहन व्हाट हैपेंड, आई वॉज प्लेइंग ऑन द रोड, आई गॉट हर्ट. देखो रोड पे तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए ना. सेफ्टी के उस पे रूल्स पे ये गलत हो गया. हमको रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए, हमेशा अपनी खुली जगह में अपने घर पे खेलना चाहिए. यू शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. सेफ्टी रूल कीप अस सेफ. ठीक है, कैन यू टेल मी सम सेफ्टी रूल्स. देखो ये पूछता है, कहती है यस. अब यहाँ पे देखो रीमा कुछ सेफ्टी रूल्स डिस्क्राइब करती है. अब देखो जैसे इसको चोट लगी तो सबसे पहला रूल तो यही हुआ कि हमको रोड पे नहीं खेलना चाहिए, है ना. रोड पे बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, हमेशा पार्क में या खुली जगह पे ही खेलना चाहिए. ऐसी खुली जगह जो कवर हो चारों तरफ से, पार्क मतलब मेनली होता है पार्क में खेलना चाहिए. ठीक है, बाकी की बाउंड्री लगी रहती है, कहीं हम बाहर नहीं जा पाते हैं, उसी में अपना आराम से ग्रास पे खेल सकते हैं. तो वाइल ऑन द रोड, रोड पे जब जाए तो हम लोग क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करें. ठीक है, देखो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. साइड में जो जगह होती है ना बेटा, रोड के बीच में देखो यहाँ साइड में जगह होती है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखो फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे करना चाहिए. देखो यहाँ दोनों तरफ फुटपाथ बना हुआ है ना.
तो फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड लुक राइट देन टू योर लेफ्ट, फाइनली लुक एट योर राइट अगेन, क्रॉस ओनली व्हेन रोड इज क्लियर। तो कभी भी हम लोग जाते हैं सड़क पे तो हमको रोड क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं ना, राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ देख लेना चाहिए गाड़ियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, किस तरफ से आ रही है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही अगर रोड अगर क्लियर है, थोड़ी दूर पे गाड़ियां हैं तो हम क्रॉस कर सकते हैं इजीली, ठीक है। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, और जब भी रोड पे क्रॉस करो तो जेब्रा क्रॉसिंग से करो, है ना, ये मैंने भी बताया था ना, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद नेवर प्ले ऑन और नियर द रोड, कभी भी रोड पे नहीं खेलना चाहिए, रोड के पास नहीं खेलना चाहिए। देखो ये बच्चा खेल रहा है तो गलत हो गया ना, ठीक है। हमेशा रोड के पास नहीं खेलना चाहिए, कभी भी नहीं खेलना चाहिए, हमेशा क्या, कभी नहीं रोड के पास खेलना चाहिए और रोड पर खेलना चाहिए, ओके। उसके बाद है फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। रेड पे, रेड हो तो रुक जाना चाहिए, ग्रीन हो तो चल देना चाहिए, ठीक है। येलो हो तो प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि हाँ अब हमको चलना है। डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ अ मूविंग बस, वेट टिल इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। देखो जैसे ये बच्चा यहाँ पे खड़ा, अगर बस चल रही हो, चलती बस में दौड़ने लग जाए तो भी गलत हो जाएगा, है ना। और अगर अंदर ये है और चलती बस में उतरने की कोशिश करे तो भी गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए बस के रुकने का वेट करना चाहिए, तभी उसमें एंटर करना चाहिए। डू नॉट लीन डाउन ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस, कभी भी विंडो पे बेटा उस पर ऐसे टिक के नहीं बैठना चाहिए, एकदम सिर लगा के एकदम बाहर, ठीक है। मूविंग बस, जो भी बस चल रही हो, चाहे गाड़ी में भी कोई भी हो, मतलब कोई भी 4 व्हीलर हो, ठीक है। रीच द स्टॉप वेल बिफोर योर स्कूल बस अराइव्स, तो पहले ही स्कूल बस के आने से पहले ही हमको स्टॉप पे पहुंच जाना चाहिए, ताकि बस आए, रुके, फिर हम उस पर चढ़ जाए। ये नहीं कि हम दौड़ते हुए आए, बस भी आ रही है, हौच पौच में बेटा रोड पे हम लोग गिर भी सकते हैं दौड़ने के चक्कर में, है ना। तो स्टॉप पे थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट पहले आ जाओ जब तक बस आए, है ना, ठीक है। ये तो रूल्स हो गए रोड के लिए, वाइल ऑन रोड, रोड पे जो रूल्स फॉलो होते हैं, ओके। अब हम आ गए एट होम, घर पे हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो, डू नॉट प्ले विथ फायर, कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाएं, अगर गैस ऑन है तो वहाँ आप एकदम ना जाएं गैस के पास, बेटा फायर से दूर रहें, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता ना कि फायर क्या कर सकती है, आप जल सकते हो, आपका हाथ जल सकता है। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स और ब्लेड, दे में हर्ट यू। अब देखो ये ब्लेड रख रखा है, ब्लेड से इसका फिंगर कट हो गया ना, तो कभी भी ब्लेड्स हो, चाकू हो, नाइफ्स हो, उनसे दूर रहना चाहिए हम लोगों को। कटिंग ऑब्जेक्ट्स, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो कट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमको चोट लग सकती है, ठीक है। और कभी भी डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स, कभी भी गीले हाथों से स्विच नहीं छूना चाहिए। आप लोगों को तो वैसे भी नहीं छूना चाहिए, कोई भी अगर स्विच ऑन ऑफ करना है तो पेरेंट्स से ही करना चाहिए। पेरेंट्स को बोलो पापा आप स्विच ऑन कर दीजिए, आपको कोई ज़रूरत तो फैन ऑन करना है तो भी। कभी भी तारों को तो बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से, ठीक है। अगर आपको छूने की कभी ज़रूरत भी पड़े कि पापा बोले, चाहे मम्मा बोले बेटा फ़ैन ऑन कर दो, चाहे लाइट ऑन कर दो, तो अपने हाथ चेक करो कि एकदम सूखे हुए हैं, स्लीपर आपने पहनी है, तभी स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। कोई भी आपको वायर दिखे, कोई भी तार घर में दिखे तो उसको टच नहीं करना है, ओके। नहीं तो आपको यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, नहीं तो आपको एक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, करंट लग सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि करंट लग गया उसको, ठीक है। डू नॉट लीन ओवर अ बालकोनी रेलिंग, रेलिंग पे हमको कभी भी ऐसे झुक के नहीं बैठना चाहिए, ऐसे टिक के नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस पर चांस रहता है स्लिप होने का, आगे की तरफ गिर जाता आदमी, तो कभी भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हो गया एट होम। अब हो गया वाइल स्विमिंग, मतलब कि स्विमिंग करते समय डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन। बच्चों आप अभी बहुत छोटे हो, तो अगर स्विमिंग आप सीखना भी चाहते हो तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए हम लोगों को स्विमिंग पे, हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द स्विमिंग पूल, और कभी भी पूल की गहराई में नहीं, किनारे पे ही रहना चाहिए, जितना हम लोगों को हो पाए किनारे पे ही रहना चाहिए, कभी भी डीप साइड पे नहीं जाना है, गहरी साइड पे नहीं जाना है। और जब भी जाना स्विमिंग करने तो पेरेंट्स को साथ में या फिर किसी भी गार्जियन को साथ में लेके, या भाई बहन जो भी है, ठीक है। अब देखो, अब रीमा ने इसको बता दिए तो बोल रहा थैंक्स रीमा, आई विल कीप दीज रूल्स इन माई माइंड, येस यू शुड, दिस इज बिकॉज सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ। क्योंकि जो भी अगर हम सेफ्टी लेंगे, देखो चाहे रोड पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे स्विमिंग करते समय कहीं भी जाएं, सेफ्टी अगर हम लोग फॉलो करें सेफ्टी रूल्स को, तो हम लोग हर्ट नहीं होंगे और सेफ रहेंगे, ठीक है। सेफ्टी रूल्स क्यों हम लोगों ने बनाया, ताकि हम लोग सेफ रह सकें, अंडरस्टूड।
देखो सेफ्टी रूल्स कीप अस सेफ, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, वी शुड नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन। अंडरस्टैंड? अब देखो व्हेन आई टर्न रेड, ठीक है, दूसरी पेंसिल से मैं लिख रही हूँ बेटा, देखो द ट्रैफिक स्टॉप्स, तो जब रेड हो जाता है तो ट्रैफिक स्टॉप हो जाता है ना। ट्रैफिक रूल्स आपने पढ़े देखे होंगे जब रोड पे आप, व्हेन आई टर्न येलो, व्हेन आई टर्न ग्रीन, ठीक है। वेयर शुड वी क्रॉस द रोड, वी शुड, देखो लिखते रहो, आप भी बुक भरते रहो, कॉपी बेटा बना लीजिए आप। वी शुड क्रॉस द रोड, वी शुड क्रॉस द रोड, कैसे करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे, ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। When should we get in or get off the bus, देखो इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है, सब क्वेश्चंस के आंसर यहीं पे हैं। When we should get in or get out of the bus, देखो जब तक वो कंप्लीट नहीं, स्टॉप नहीं हो जाती तब तक हमको नहीं जाना है अंदर, ठीक है। अंडरस्टूड? तो हम क्या लिखेंगे, अंटिल द बस स्टॉप, जब तक बस रुके नहीं तब तक हमको चढ़ना भी नहीं चाहिए, उतरना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप करके मुझे व्हाट्सएप करोगे, और बेटा कॉपी बना के आप कॉपी वर्क करके मुझे व्हाट्सएप करोगे। कॉपी में क्या लिखोगे, सेफ्टी रूल्स लिखोगे, उसके बाद रोड पे क्या होता है ये लिखोगे, एट होम पे, और ये स्विमिंग वाले 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये सारा लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप चैप्टर 7 का, ठीक है। और चैप्टर को रीड करिए एक बार, ट्राई टू रीड द चैप्टर, रीडिंग हैबिट ताकि आपकी बन जाए, और कुछ ना कुछ आप डेली लिखिए बेटा, रीड करिए, इससे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी आपकी, ठीक है। तो सेफ्टी रूल्स आप अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, पिक्चर क्लिक करके। ओके, चलो सी इन द नेक्स्ट क्लास।